आपको लेकर चलते हैं। तो वैसे ही उठा के जो दुनिया को बचाने के लिए पहुंचे मृत्यु लोक, वह दोनों योद्धा का नाम था विशाल और अभिषेक। विशाल और अभिषेक एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वे कॉलेज भी साथ साथ जाते थे और खाना पीना भी साथ में करते थे। लेकिन एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में घूमते हुए उनकी नजरें एक बुक पर पड़ी। विशाल की टॉप पर लिखा था मृत्यु लोक। विशाल ने बुक उठाकर अभिषेक को दिखाया। जैसे ही अभिषेक ने बुक को देखा, वह बुक का नाम पढ़कर चौंक गया। विशाल ने उसे बुक के कागजात पर दिखे मृत्यु लोक का 2 लाइन दिखाई। इससे अभिषेक की आत्मा धड़क गई। उसने विशाल से कहा, भाई, यह कैसी किताब है? तू इसके बारे में क्या जानता है? अभिषेक ने विशाल को बताया, यह मृत्यु लोक नामक पुस्तक काफी प्रसिद्ध है। इसकी कहानी दूर के लोगों और जिन्हें भूत प्रेत आदि की चीजें पसंद होती हैं को बहुत पसंद आती है। यह सुनकर विशाल ने बुक को खोला और पढ़ने लगा। अभिषेक और विशाल बैठकर बुक को ध्यान से पढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक पेज में एक व्यक्ति का चित्र आया। वह व्यक्ति एक पेज के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथों में कलश था। उसके हाथ में थी एक मृत्यु पात्री और नीचे लिखा था यमराज धर्मराज। विशाल ने यह देखकर अभिषेक से पूछा, भाई, यमराज और धर्मराज कौन होते हैं? अभिषेक ने विशाल को बताया, यमराज और धर्मराज हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के हैं। वे कर्मों का फल देने वाले देवता होते हैं। उनके न्याय कठोर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो उनकी सभा में जाना मुश्किल होता है। विशाल ने उससे बातचीत की और कहा, यह कैसे हो सकता है? उन्हें तो दया की आशा होती है, न कि ऐसा कठोर न्याय। अभिषेक ने जवाब दिया, मेरी दादी कहती थी, धर्मराज के हाथ में सिर्फ 2 कमरे होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। विशाल ने उससे पूछा, अच्छा, और वह व्यक्ति किस आदमी के चेहरे को दिखा रहा था? अभिषेक के चुप होने पर विशाल ने उससे कहा, बस मुझे इतना ही पता है और मुझे भी अब जानकारी नहीं है। विशाल ने अभिषेक को बाइक पर बैठाया और उन्होंने कॉलेज के लिए निकलने है। विशाल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसे पर अभिषेक को बैठक कॉलेज के लिए निकल गया। जब वह कॉलेज के लिए अपने मस्ती में जा ही रहे थे, तभी उनके पीछे से एक ट्रक अपनी काफी तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ते लोग जब वह दोनों पहुंचे तो अपने आसपास काफी लोग थे। वे एक सैनिक के साथ सभा में जा रहे थे। तभी विशाल और अभिषेक यह सब सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति आकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं अपनी बाइक को काफी धीमे गति से चलाता तो यह हादसा हमारे साथ होता ही नहीं। इस पर अभिषेक ने विशाल को आंसू पहुंचाते हुए कहा, तुम कहां पर हो? इस पर अभिषेक ने कहा, नहीं, हमें पता नहीं है कि हम कहां हैं। हम तो अपनी बाइक से मस्ती में जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे यहां पहुंच गए। इस पर वह व्यक्ति हंसते हुए कहा, नादान बालक, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही उसने अभिषेक को यह कहा, अभिषेक और विशाल की आत्माएं कांपने लगी। जब वे अपने शरीर को देखे तो उन्हें शक हुआ कि कोई शरीर नहीं था, उनका तो खून में लटपट था। यह सब देखकर अभिषेक को सच्चाई समझ में आ गई कि वह मृत्युलोक पहुंच चुका है। अभिषेक ने विशाल की ओर देखकर कहा, भाई, हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम हैं मृत्युलोक। जब अभिषेक ने विशाल को यह सुनाया तो वह रोने लगा। वह रोते हुए कहा, भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही तू यहां पहुंचा। इस पर अभिषेक ने कहा, अब जो हो चुका है वह तो हो चुका है, इसका लेने से क्या फायदा? देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। हीरे हीरे वह सैनिक हर किसी को लाइन में लेता जा रहा था और उनकी सभा समाप्त हो गई। तभी इन दोनों की बारी आई और वह सैनिक इन दोनों के पास आकर कहा, चलो, अब तुम्हारी बारी है, और इन दोनों को कटघनता में खड़ा कर दिया। तभी वहां पर प्रकट हुए यमराज धर्मराज। यमराज को देखकर अभिषेक की आत्मा कब उठी, लेकिन डर सभी को होता है, चाहे वह इंसान हो या आत्मा, चाहे वह भूत हो, डर सभी को होता है। यमराज ने अपने सलाहकार से कहा, उनकी पापों की सूची निकालो। सलाहकार ने यमराज से कहा, जी महाराज, महाराज जी, पापी लिए और उनकी आएगी पूंछ। यमराज, धर्मराज किस लिए मुझे बुलाए? इस पर यमराज ने विष्णुदेव से कहा, भगवान, हमसे एक बड़ी गलती हो गई है।
हमने दो व्यक्तियों को समय से पहले ही उनका मृत्यु लोक ले आए हैं। जब विष्णुदेव ने यह सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है धर्मराज, तुम्हारी इच्छा परिपाटी देखने के लिए प्रकट होगा। और यमराज धर्मराज ने विष्णु टेक की आभार किया। प्रकट विष्णुदेव ने कहा, क्योंकि इन दोनों ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी है, इसलिए मैं उनका परिचय मिटा रहा हूं। अभिषेक और विशाल के बारे में यह उजागर हुआ। यमराज धर्मराज के यमलोक में कुछ ऐसा मिशन चल रहा था जो यह अभिषेक और विशाल अनजान था। अभिषेक और विशाल यमराज धर्मराज के पास जाते हुए, कहीं है यमराज, प्रभु आप हमें आगे का मिशन बताइए। इस पर यमराज नगर हंसते हुए कहा, तुम्हारा मिशन यही है कि तुम एम के हाथ से रक्षक होगा, जैसी अभिषेक नहीं है। सुना था अभिषेक के होश उड़ गए। आखिर क्या था कि कहानी और क्या होने जा रहा था जानने के लिए भगवान विष्णु ने यमराज धर्मराज से कहा है, यमराज मैंने दो लोग जो धरती पर से चुनाव हो, क्या वह दो लोग अभी मृत्यु लोक में मौजूद है? विष्णु भगवान की आवाज सुनकर इस पर यमराज ने कहा, जी प्रभु, और दोनों लोग आपकी आंखों के सामने एक बार आप देख लीजिए। अगर यह हमारे मिशन के लिए क्षेत्र फूल होते थे, इन्हें हम मिशन शॉपिंग नहीं तो इन्हें नरक की यात्रा कर देंगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ने कहा कि दोनों वही होता है जो दुनिया को यह किसी भी हद तक जा सके। तब इस भाई यमराज धर्मराज ने विष्णु भगवान से पूछा है, भगवान जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पर? विष्णु भगवान ने यमराज से कहा, हाँ यमराज जिंदगी में बात कर रहा भगवान। विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज अब तो मैं जा रहा हूं, इन दोनों का कैसे करना है? मृत्यु लोक का किताब इनका हाथ में दे दो, उसमें सब लिखा गया है। जब यमराज नहीं है, सुना कि इनको उसे लोगों की किताब देते हैं। हम राजपूत में पड़ गया। यमराज ने विष्णु से कहा, हे भगवान, आप जिस किताब की बात करो आपको पता है वह किताब कोई मामूली किताब नहीं। अगर जिसके पास वह किताब रहेगी वह दुनिया में अपना एक ऐसा अपना नाम कमेगा जो हमने भी उम्मीद नहीं की है, उसे कोई भी मार नहीं जा सकता है। इससे भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, इन दोनों के ऊपर मेरे को विश्वास है, अगर तुम इन दोनों किताब देना चाहते तो दे दो। उसे लोग विटामिन नहीं देना, बहुत जरूरी है। अगर यह किताब नहीं लेंगे तो यह मोह माया के जाल में फंस के वह कदम उठा लेंगे जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि विष्णु भगवान ने यमराज से कहा, दे दो हमें यहां सब चलता हूं कि मेरा आप जाने का समय हो गया। इतना केक भगवान विष्णु से गायब हो गए और यमराज उन दोनों को लेकर बोले, विशाल अभिषेक मेरे पीछे आओ। यमराज इन दोनों को लेकर एक ऐसे द्वारा के पीछे लेकर चले गए जैसे वह थोड़ी सा आगे भरे। यह तीनों के तीनों से गायब होकर यह कैसा दरवाजे के पास पहुंचे जो दरवाजा 26 फीट लंबा था और उसे दरवाजे को ऊपर लिखा हुआ था, मृत्यु लोक। जब उसे दरवाजे में विशाल अभिषेक ने पढ़ा, कुछ दरवाजे पर लिखा गया है, मृत्यु लोक की रचनाएं देखकर विशाल और अभिषेक सच में पड़ गए, लेकिन झूठ वही था। और यमराज ने जैसे उसे दरवाजे पर हाथ रखा, वह दरवाजा इतनी धमदार आवाज करके खुला कि जैसे ही खुला था उसे दरवाजे के अंदर से काफी रन और चिल्लाने की आवाज आने लग गई। यमराज न्यूज दरवाजे पर जैसे ही हाथ रखो, दरवाजा 1-4 बार आते हैं, वह खुला और उसके अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लग गई कि जैसे ही यमराज अपना पहला कदम बढ़ाया तो वह दरवाजा तुरंत खुल के आगे बनने का म लगे और वहां से विशाल अभिषेक को लेकर यमराज मास आगे निकल गए और विशाल और अभिषेक हेमराज के पीछे पीछे निकल गए। वह जैसे जा रहे थे वह देख कि चारों बगल ज्वालामुखी के लावा पहरा, हर तरफ आग जल रही है और हर आंख के ऊपर कढ़ाई परिवार, उसमें आत्माओं को आत्मा को डाल के वो रक्षा जो उसे खा रही है। यह सब देखकर दृश्य विशाल और अभिषेक की आत्म कंप गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि वह जिस मृत्यु लोक की बात कर रहे हो इतना भयानक होगा। हर बात से वजह से आगे बढ़ रहे थे। उनका हर एक जगह पर कढ़ाई तो उसके अंदर आदमी को टाल के रक्षा भून के खाए जा रहे हैं। अच्छे से आगे गए, तभी यमराज एक जगह पर रख के अभिषेक और विशाल से कहा, तुम दोनों ही रुको, मैं वह किताब लेकर आता हूं। और यमराज वहां से चले गए। वह जैसे गए तो उनके थोड़ी सी दूर वहां पर एक थोड़े दूल्हे के दरवाजा था जिसमें काफी किताबें भरी हुई थी। यमराज ने उसमें से एक मृत्यु लोक की किताब उठाकर अभिषेक के हाथों में थाम के बोले, यह तुम्हें किताब तो मैं दे रहा हूं, लेकिन तुम इतना याद रखना, अगर तुम इसकी टॉप का गलत उपयोग की है
तुम्हारी आत्मा सदैव के लिए मृत्यु लोक की गुलामी करेगी यमराज का। जैसे इतना हुआ तो अभिषेक ने कहा, भगवान आप मुझे विश्वास कर सकते, मैं इसकी टाइप का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन यमराज धर्मराज ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करके ही नहीं दे रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा था, इसीलिए भी तुम्हें किताब से ऊपर, लेकिन इसकी किताब का अगर गलत उपयोग हुआ तो तुम्हारी सजा इससे भी भयानक होगी। जो तुम्हारी देख कर हालत, क्या तुम शादी के लिए इस लोक की गुलामी करोगे? इतना कह के हेमराज और उनके सलाहकार वहां से गायब हो गए और बच्चे सिर्फ विशाल और अभिषेक ने मृत्यु लोक की किताब खोली। जैसे ही अभिषेक ने वह किताब खोली तो उसके पहले चैप्टर पर लिखा गया था, मृत्यु लोक का रचना और पपिया का प्रयास। पहला चैप्टर पर इतना कठिन सवाल लिखा हुआ था कि अभिषेक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अभिषेक को यह पता था कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह स्वयं यमराज धर्मराज का किताब है। अभिषेक ने किताब पर, जब यह चित्र और यह सवाल पर है तो कुछ सोच में पड़ेगा, लेकिन अभिषेक ने पढ़ते पढ़ते आगे किया तो दूसरे पेज पर लिखा गया था, पपिया का विनाश। अगर आप किसी के गलत संगत में पढ़कर इसकी किताब का गलत उपयोग करते हो, तब की आत्मा सदा के लिए इसकी टाइप की गुलामी करेगी, क्योंकि यह किताब कोई मामूली किताब नहीं है। यह मृत्युलोक लोकियों किताब है जिसमें हर एक पपिया का हिसाब करता धरता स्वयं में राज धर्मराज है। इतना पारीक अभिषेक ने उसे किताब को बंद कर दिया और विशाल के सामने आकर कहा, विशाल यार, यह तो किताब में बहुत भारी पड़ गई, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें 10 दिनों तक इस किताब की पूरी चैप्टर खत्म करना है और उसके बाद हमें पृथ्वी पर लौट के फिर से जाना है। क्योंकि यमराज जी ने कहा था, अगर तुम्हें 10 दिन के अंदर ये किताब की पूरी चैप्टर खत्म कर सकते हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक पर फ्रेंड से भर जाएगा, क्योंकि जो पपिया का इसकी किताब के अंदर लिस्ट है वह सिर्फ पृथ्वी लोक पर मिलेंगे। लेकिन तुम इतना याद रखना, अगर तुम किसी भी लड़की के संगत में और गलत काम इस किताब के लिए कर रहे हो तो तुम्हारी आत्मा इस किताब के लिए सदा के लिए गुलामी कर देती रहेगी। से विशाल ने अभिषेक से कहा, में तो टेंशन क्यों ले रहा है? अगर यमराज हम इस किताब का राक्षस बने हैं तो इस किताब को हमें किसी भी हालत में खत्म करना है। हमारे सिर्फ 10 दिन बचे, 10 दिन के अंदर अगर यह किताब खत्म नहीं कर पाए तो हमारे साथ जो होगा वह तो यमराज ही जानता है। लेकिन अभिषेक ने कहा, भाई तू टेंशन मत ले, किताब यहाँ में मिली है तो इसकी रचना हम स्वयं करेंगे। और इतना कह के वह किताब को रख के घोर तपस्या करने लग गए और उसकी टॉप के एक एक चैप्टर पढ़ने लगे। उनकी किताब में इतना भारी भारी चैप्टर था, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वह कैसे भी पढ़ के उसको खत्म कर दिए। थे अगले 10वें दिन स्वयं यमराज धर्मराज ने आकर कहा, अब तुम्हारी साधना और किताब की रचना पूरा कंप्लीट हो गया, अब तुम पृथ्वी पर जाने के लिए सही टाइम आ गया है। इस पर अभिषेक के लिए, अभिषेक ने जब यमराज के मुंह से यह सुन तो अभिषेक ने कहा, है प्रभु, आपने जो जो कहा मुझे सब मंजूर है, क्या आप मुझे मेरे शरीर में भेज सकते हैं? इस पर यमराज धर्मराज ने कहा, तब तुम्हारे शरीर में नहीं भेजूंगा, तो फिर यह काम कैसे होगा? अभिषेक और विशाल उसे आदमी का कत्ल कर चुके। थोड़ी मीडिया में पूरा खला गई। इधर अभिषेक और विशाल एक बार पहुंच चुका था। मीठी वाले ने पूरे ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए पूरे अपने टी2 लोग जो एक आदमी कत्ल कर दो, उसे आदमी को जो को एक गुरुदेव अपनी तपस्या करें, उनका कत्ल करके तुम्हें आना, अगर तुम्हें आप वहां कत्ल कर दे तो तुम्हें कुछ ऐसी सत्य मिलेगी जो तुमने अभी काम दिया था वह तो हो चुका, लेकिन तुम्हें इस शहर से निकाल के तुम्हें जाना होगा। कश्मीर के शहर में एक ऐसा हिमालय है, उसमें पटक नहीं चलो। एक था बिजनेसमैन जिसका नाम था नागपाल। नागपाल में कत्ल करते हुए 2 आदमी ये भाग चुके अग्रैन हैं। कोई पकड़ता उसे न्यूज में लिखा हुआ हटाकर इस आदमी को जो कोई पकड़ता है तो उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये सब देखकर काफी लोगों के अंदर उसे आदमी को पकड़ने की हौस जंगल में छुपे हुए थे। वह जंगल में छुपाते हुए कह रहे थे, अभिषेक को बहुत बुरी तरीका से फट चुके हुए पर दिखा दे कि है हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। इस पर विशाल ने अभिषेक से कहा, अभिषेक हम जाएंगे कहाँ? हमने एक बिजनेसमैन को मां तक उम्मीद नहीं की थी। यह सब सुनकर अभिषेक ने कहा, यह व्रत धर्मराज आप क्या काम करवाना चाहते हैं? हमसे इसमें बड़ा धर्मराजा मुस्कुराते हैं। वहां सेंटर तैयार हो गए। अभिषेक सच में पड़ेगा ताकि यह व्रत धर्मराज क्या कहना चाहते थे।
तभी अभिषेक ने विशाल को चाहते हुए कहा, तू पागल हो गया क्या? अगर हमेशा नहीं करते हैं तो यमराज धर्मराज हमारी आत्मा को सदा के लिए मिट्टी लोगों में कैद कर देंगे। जैसे अभिषेक ने यह कहा तो विशाल के चेहरे पर निराशा हासिल हो गया। विशाल समझ चुका था कि कोई काम कौन जाम देना ही होगा जितना का कि अभिषेक वहां से एक टिकट बुक किया और कश्मीर केरा और बिजनेसमैन को मारना हमारे लिए काफी महंगा पड़ गया है। पता नहीं हेमराज धर्मराज, हमें यह कौन सा काम सोते हुए हर किसी को मारते जाना आखिरी पापी है, इतना क्यों भरे हुए? तभी वहां पर सोए हुए राज धर्मराज प्रकट हुए। प्रकट होते विशाल से कहा, विशाल, तुम जो अपने गुरुदेव की यह मौत सुना तो सब कबीले भाग के सर पर खून सवार हो। कबले वाले ने अभिषेक को करने के लिए पूरे हिमालय की चोटी तक छानबीन करने लग गए, लेकिन अभिषेक और विशाल कोई पता नहीं चला था। अगर पुलिस भी अभिषेक और विशाल को पागलों के कुत्ते की तरह ढूंढ ली थी, पुलिस को यह काम था कि अगर अभिषेक को 24 घंटे कारण ढूंढनी पड़े तो तुरंत इस पुलिस लिए रवाना हो गया। वह अपने आप को पूरे थक चुके थे और मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। कश्मीर में जब वह उतरे तो उन्हें से वहां से सफर चालू हो चुका था। वहां से वह जाते जाते हिमालय की चोटियों पहुंचे। जब भी वाले को चोटी में पहुंचे तो उन्हें देखा कि एक साधु संत अपनी तपस्या कर रहे थे। उन तरफ बढ़ने लग गया। वह देवी अपनी तपस्या तभी अभिषेक अनुसार भी कि अंदर तलवार को दिया और आदमी को ही बिकती हो गई। वह आदमी बढ़ चुका था, या सिलेंडर कर दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर फायर कर दिया जाएगा। जैसी अभिषेक के लिए सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस और उसे आदमी को बढ़ाते हैं। यह अभिषेक के दिमाग में एक मैसेज आया है, बधाई हो, आपने एक पापी व्यक्ति को मार डाला, आपको एक अस्त्र प्रदान होता है। जैसे अभिषेक दिमाग में घूमा था। अभिषेक की खुशी के ठिकाना की तपस्या करते हुए देखकर अभिषेक को करने का मन नहीं करा था, लेकिन अपने आत्मा से डर से अभिषेक ने उत्तर बार उठाया और उसे आदमी के अभिषेक ने विशाल से कहां पर ही चुप के रहना पड़ेगा। अगर हम यहां से आगे जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत दुश्मन लगे हुए। आप तो पुलिस में हमारे पीछे लग चुकी। अगर पुलिस को पता चला कि हमें छुपे हुए तब कभी भी टूट सकती है। इसलिए सूरत विशाल मेरी बात बने या सब कुछ दिन के लिए ही रहते हैं, यहाँ सब कहीं भी जाएंगे। इससे विशाल लगा ठीक है, वह दोनों वहां रह चुके थे, लेकिन दुनिया भी पता नहीं था, क्योंकि खतरा और बनने वाला था। उनकी खतरा और विशेष तरीका से बर्थडे वाला था, क्योंकि उस काबिले का जितने लोग थे पर 30 से हाथ हो पाएंगे। यह सब देखकर काफी डर है, लेकिन अभिषेक काफी बेहतर से सो रहा था। तभी उसको बाहर से किसी की आवाज आई। उसे आवाज ने कहा, अब हम तुम्हें जानते कि तुम यहाँ पर चुप रहेगी। तुम सिर ने उसे पूरे गुफा को घर चुका था। अभिषेक को इस पुलिस से बचने के लिए तुम्हें एक अस्त्र का ध्यान करना पड़ेगा। तभी अभिषेक ने अपने मन में कुछ मंत्र पुराना लगता है। उसके सामने एक भले की तरह अस्त्र प्रकट हुआ। वह सदस्य उसे बाहर गया। तभी वह पुलिस वाले सतर्क हो गए। पुलिस वाले समझ गए कि अब हमला हो रहा है, इसलिए पुलिस वाले कुछ कर पड़े। तभी वस्तु पुलिस वाले के अंदर और पर हो गई। यह सब देख के नजारे सब डर के साइड में जी रहे थे। तब पुलिस वाले से भाग गए। इधर अभिषेक के चेहरे पर जोर से हंसती थी। अभिषेक हंसते हुए कह रहा था, भाई यमराज धर्मराज, आपने तो सत्य दिया, काफी कपालियां थे। तभी अभिषेक के दिमाग में कोर्ट मैसेज आया, बधाई हो, अपने 10 पुलिस कर्मचारियों को मारा, इसलिए आपको एक मकड़ी का शक्ति हासिल होता है। अभिषेक को लगातार सत्य मिले जारी थी और अभिषेक काफी खुश हो रहा था। लेकिन अभिषेक के खतरा अभी पर खत्म नहीं होता। अभिषेक को भी एक ऐसा मिशन पूरा करने जाना था जो अभी तक वह कर नहीं था, लेकिन अब उसे करना होगा। अगर वैसा नहीं करता है तो उसकी आत्मा मृत्यु लोक में सदा के लिए कट हो जाएगी। अभिषेक और विशाल उसे कैटल को अंजाम देखकर इधर जंगल में छुपे हुए थे और यह खबर पहुंचाने में दिल्ली लगी। पूरी याद की तरह पूरी ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। सब लोग यह देख रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हर किसी को मारे जा रहा है। आखिर उसके अंदर डरना भी कोई चीज भी है कि नहीं है, लेकिन इसके मौत के उसके सर के ऊपर मार रहा होगा। उसको डर क्या लगने वाला था